नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या है, उसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है। तो चलिए आज का हम लोग देखेंगे। हमारा टॉपिक है पूर्णांक। तो पूर्णांक वह है जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होता है। ठीक है, इनके संग्रह को, इन संख्याओं के संग्रह को ही हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से हमारा जो शामिल होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से ये धनात्मक पूर्णांक के आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा, जिसके सामने जो है वो धन का चिन्ह लगा हुआ है। अगर ये धन का चिन्ह नहीं लगा है, इस प्रकार से अगर बिना चिन्ह के इस प्रकार से जैसे 6 7 है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके सामने जो है वो धन का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत में जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार से ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। ऋणात्मक पूर्णांक में हमेशा जो है वो ऋण लगा रहेगा, ऋण का चिन्ह जो है वो लगा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसको धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम लोग भाग देंगे। ठीक, जब कोई भी हम दो धनात्मक पूर्णांक को लेंगे या दो ऋणात्मक पूर्णांक को लेंगे और हम जब भाग करेंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा उसमेम कौन सा चिन्ह लगेगा, मतलब वो जो भागफल प्राप्त होगा वो धनात्मक पूर्णांक आएगा या फिर ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो उसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारे पास में, उस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। जो एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर जो भागफल आएगा, भाग देने पर क्या आएगा, भागफल आएगा, वो धनात्मक पूर्णांक होगा या फिर ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या बोला जा रहा है, जो एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से, मतलब यहीं से हम लोग ये जो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं और उस दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसको भाग देते हैं। ठीक है, तो दोनों धन है। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ +4, ये ले लिया +4 और ले लेता हूँ +2 और दोनों को भाग दे दो तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 और धन यहाँ पे जब समान चिन्हों का, जब चिन्ह परिपाटी जो गुणा होता है, चिन्हों का गुणा, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस समान चिन्हों का जब गुणा होता है तो प्लस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भागफल क्या मिला, 2 मिला है। ठीक है, और इसके साथ में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो समान चिन्हों का जब गुणा होता है, समान चिन्ह का क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या प्राप्त हुआ, हमें धनात्मक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से हम लोग भाग दिए तो क्या प्राप्त होगा, जो भागफल होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा, है ना। जो भागफल प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक, पहला वाला भी ऋणात्मक लेंगे और दूसरा वाला भी ऋणात्मक लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं, ये जो पहला वाला है मान के चलो, यहाँ पे भी ले लेते हैं, ऋण 2 ले लेता हूँ, नीचे भी ऋण 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ पे भागफल क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये ऋण और ऋण दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों का क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो ये यहाँ पे जब ऋणात्मक पूर्णांक को जब ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जब ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिए तो जो हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वो धनात्मक प्राप्त हुआ। ठीक है, ऋण और ऋण का धन होता है इसलिए धनात्मक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, धन आएगा, धनात्मक पूर्णांक। अब तीसरा देख लेते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खाली स्थान पूर्णांक होगा। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो ऋण से ले लेते हैं एक ठो और एक ले लेते हैं हम लोग धन से ले लेते हैं। तो कोई ऋण से एक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया यहाँ पे ऋण 4 और एक धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा +2। चलिए भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, भागफल प्राप्त हुआ 2 और इसके साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, तो ऋण और धन जो असमान चिन्हों का जब गुणा होता है, असमान चिन्ह जब होते हैं तो क्या लगता है, असमान चिन्हों का ऋण होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे जो जब ऋणात्मक पूर्णांक को जब धनात्मक पूर्णांक से हम लोग भाग दिए तो जो भागफल प्राप्त हुआ वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है,
क्योंकि असमान चिन्ह है तो ऋण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग दिए तो क्या प्राप्त होगा, जो भागफल है वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देख लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खाली स्थान पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लेना है। यहाँ पे पहला क्या है, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दे देते हैं। चलिए एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, ये +6 ले लेता हूँ। ठीक, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। ठीक, और चलो भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे भागफल प्राप्त हुआ 2। और यहाँ भी धन और ऋण असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह जब होता है तो उसका क्या प्राप्त होता है, ऋण होता है। ठीक है, असमान चिन्ह। तो जब धनात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से जब भाग दिए तो भाग देने के बाद में जो भागफल आया उसका चिन्ह जो है वो कौन सा पूर्णांक आया, जो चिन्ह वो आया ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, धन और धन दोनों धनात्मक हो तो धन प्राप्त होगा, दोनों ऋणात्मक हो समान हो तो वो भी धन प्राप्त होगा, और ये ऋण हो और धन हो या फिर धन हो या ऋण हो अलग अलग हो रहा है, समान वाला है तो ऋण प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू।